आज का हमारा प्रश्न है संचार भाषा पर टिप्पणी लिखें। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि संचार भाषा क्या है। संचार भाषा का अर्थ है किसी बात को आगे बढ़ाना या फैलाना। इसकी मूल धातु संस्कृत की चर है जिसका अर्थ है चलना। दूसरे शब्दों में जब किसी भाव विचार या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो इसे संचार कहते हैं। अर्थात संचार की परिभाषा क्या हुई संचार भाषा की, जब किसी भाव या विचार जानकारी को दूसरे तक पहुंचाते हैं इसे हम संचार कहते हैं। और जिसके माध्यम से हम किसी भी जानकारी या विचार को पहुंचाते हैं वह तो भाषा ही है, तो वह होगी हमारी संचार भाषा। संचार का उद्देश्य जानकारी या विचारों को समाज के तमाम लोगों के साथ साझा करना है जो इनसे संबद्ध है या जिन्हें यह जानकारी पहुंचाना अपेक्षित है, ताकि लोग इससे अवगत होकर लाभ उठा सके। संचार भाषा का महत्व। मानव समाज में संचार की उपयोगिता और उसके महत्व का अध्ययन करने के लिए हमें मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के जीवन का भी अवलोकन करना होगा, क्योंकि वास्तव में मानव भी अन्य जीवों की तरह एक प्राणी ही है। विज्ञान की अवधारणा है कि मनुष्य और अन्य जीवों में यदि कोई अंतर है तो मात्र यही कि उनमें सोचने विचारने की शक्ति है, बोलने तथा अभिव्यक्त करने की क्षमता है। इन्हीं विशेषताओं के चलते इसे विधाता की अद्वितीय कृति का दर्जा प्राप्त है, वरना आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि अन्य जीवों में भी विद्यमान है। देखा जाए तो यहाँ तक गया है कि जिन गुणों की बदौलत आदमी अपने आप को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ समझता है वे गुण न्यूनतम मात्रा में अन्य प्राणियों में भी विद्यमान है। यहाँ यह अवश्य है कि वे गुण मनुष्य के अन्य प्राणियों की अपेक्षाकृत विकसित अवस्था में है। कहने का तात्पर्य है कि अन्य जीवों में भी सोचने समझने विचारने की शक्ति होती है, उनकी अपनी अलग भाषा होती है, वह भी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उनका संचार माध्यम अलग होता है, वह उनकी बोली अलग होती है, वह भाषा नहीं होती। एक जैसे पक्षियों में चहचहाट होती है, मतलब हर जीव की जो है अलग अलग अपनी एक संचार शक्ति है। यह मनुष्य में थोड़े अपेक्षाकृत अधिक विकसित है, अर्थात मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति, कार्य करने की क्षमता अधिक विकसित है, इसलिए मनुष्य में यह थोड़े भिन्न है। संचार भाषा का स्वरूप। पशु पक्षियों में संचार कार्य किस प्रकार चलता है उसे बारीकी से देखा जाए तो संचार सिद्धांतों के बहुत से रहस्य खुल जाते हैं। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि खतरा दिखाई देने पर पक्षी बहुत शोर मचाना प्रारंभ कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि उनमें भी संचार की शक्ति विद्यमान होती है, लेकिन उसके अलग रूप हैं। पशुओं में भी संचार के अपने तरीके हैं। पशु प्रायः समूह में चलते हैं और कोई हिंसक शिकारी जानवर देखकर समूह के सभी सदस्यों को अपने संकेतों द्वारा सचेत कर देते हैं या उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ पशुओं में तो यहाँ तक देखा गया है कि उनमें से कोई एक पहरा देता है और शेष आराम से सो रहे या विचरण कर रहे होते हैं। इस स्थिति के बाद अगला चरण आदि मानवों का आता है, जब पृथ्वी पर गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदरों आदि ने चलना प्रारंभ कर दिया था। ये जानवर अन्य जानवरों से आगे तथा मानव से कुछ ही कदम पीछे हैं, इसलिए इन्हें मानवों का पूर्वज भी कहा जाता है। ये हमारे पूर्वज छोटे छोटे समुदायों या परिवारों में रहते थे। डर, खुशी या प्यार के मौके पर विभिन्न तरह की आवाज़ें निकालकर अपनी मनोदशा को परिवार या समूह के अन्य सदस्यों के समक्ष व्यक्त करते थे। संचार का यह तरीका एकदम लुप्त हो गया हो ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि अब भी कबीलों या आदिम जातियों में संचार के यह तरीके अपनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें आधुनिक साधन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, जब इन कबीलों या समुदायों को एक दूसरे को यह बताना होता है कि बाढ़ आने को है या वन्य प्राणियों के हमले का खतरा है, तो ये लोग ढोल पीटते हैं या आग जलाते हैं और उनमें से काला, नीला या बादामी रंग का धुआं पैदा करते हैं। तो गमी, खुशी, लड़ाई या सुलह का द्योतक माना जाता है। इस तरह अब हम संचार के उस पड़ाव के बहुत निकट आ गए हैं जहाँ से आज के मानव समाज में संचार की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह बता रहा है कि हर एक जीव में, हर एक मनुष्य में, हर एक जाति में, समुदाय में संचार की अलग अलग साधन उपलब्ध हैं। संचार भाषा के रूप में हिंदी।
आज के विविध जनसंचार माध्यमों में रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। भारत की अधिकांश जनता इसे बोलती और समझती है। कुछ लोग इसे बोल भले ही ना पाए पर समझते अवश्य है। देश में अधिकांश जगहों पर हिंदी बोली जाती है और समझी भी जाती है। फिल्मों ने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अवश्य दे दिया है। हिंदी की फिल्मों के दर्शक पूरे विश्व में फैले हुए। हिंदी में जितनी संख्या में छोटे और बड़े समाचार पत्र छपते हैं, विश्व में किसी भी भाषा में नहीं छपते। इस प्रकार हिंदी एक सशक्त संचार भाषा भी है। तो यह थी संचार भाषा के रूप में हिंदी। जो हिंदी है वह हमारे देश की मुख्य संचार भाषा है, क्योंकि इसे अधिकतर जनसंख्या के लोग समझते हैं, बोलते हैं और प्रयोग करते हैं।